हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a b c be distinct complex numbers such that a divided by 1 minus b is equal to b divided by 1 minus c is equal to c divided by 1 minus a is equal to k. Find the value of k. Option A is minus omega comma minus omega square. Option B is minus 1 comma omega. Option C is omega square comma 1. Option D is omega comma omega square. First we see the key concept कि अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1. डेट इज, इसे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/3. तो इसे हम यहाँ हमें एक्स के 3 रूट मिलते हैं. कौन कौन से? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. ये क्या है? ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. अब हमें क्या गिवन है? गिवन a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, क्योंकि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं हमें. सच डेट गिवन कंडीशन क्या है? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ b है, b डिवाइडेड बाय 1 माइनस c इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इज इक्वल टू k. अब हम इसे इसके इक्वल लेंगे पहले, फिर हम इसको सिर्फ इसके इक्वल लेंगे और फिर थर्ड को, तीनों को इक्वेट करेंगे अलग अलग 1 बाय 1. तो यहाँ से जब आप इक्वल लेंगे a बाय 1 माइनस b इज इक्वल टू k लेंगे, देयरफॉर तो a इक्वल हो जाएगा k माइनस के बी. सिमिलरली बाकी मैं सीधे लिख रही हूँ, b इक्वल हो जाएगा k माइनस के सी और c इक्वल हो जाएगा k माइनस के ए. नाउ अब हमने दोबारा a की वैल्यू लिखी, a को लिखा k माइनस k और यहाँ मैं b की वैल्यू रख रही हूँ k माइनस के सी. तो ये बन जाएगा k माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी. दिस इज इक्वल टू k माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और c की वैल्यू रखेंगे k माइनस के ए. तो ये बन जाएगा k, ये a के लिए सोल्व कर रहे हैं तो a के इक्वल है सारा, यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं k माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब माइनस के क्यूब ए. a वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, ये लेफ्ट में चला जाएगा, a कॉमन भी ले लिया मैंने साथ में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस के क्यूब और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचा? k माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब. देयरफॉर यहाँ से a आपको मिल गया k माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस के क्यूब. देखिए अब मैंने a को लेकर सोल्व किया है. अगर आप b को लेकर सोल्व करें, यानी यहाँ से अगर मैं शुरुआत करती, पहले c की वैल्यू रखती और फिर c की वैल्यू रखने से यहाँ a आ जाता और फिर a की वैल्यू रखते, तो ये सारा b में बन जाता और हमें b की वैल्यू मिल जाती. तो सिमिलरली अगर आप b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b और c की भी वैल्यू हमें यही मिलेगी. b और c की वैल्यू क्या मिलेगी? k माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस के क्यूब. अब यहाँ तो इसका मतलब तो a, b और c बराबर हो गई, लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि ये डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर इनको डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होना है तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बची, लिखते हैं बट a नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c. दिस इम्प्लाइज के क्यूब जो डिनोमिनेटर है उसे कन्फर्मली -1 के इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे k की 3 वैल्यूज मिलेंगी, जिसकी वजह से k की आप डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें a b c की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएगी. कि k क्यूब को 1 के इक्वल होना होगा, तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी? देखिए -1 मिलेंगी, माइनस ओमेगा मिलेगी और माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगी. बट k कांट इक्वल टू -1, क्योंकि k अगर -1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं बचेंगे. तो ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू.
रिजेक्ट कर देंगे तो हमें k की कौन कौन सी दो वैल्यूज मिली, k हमें मिला फाइनली माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।